बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 26 नवंबर का मुनाजरा जिसकी तारीख़ का ऐलान जो है वो उवैस रब्बानी की तरफ से किया गया है, वो मुनाजरा होगा या नहीं होगा वो तो अलग बहस है। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये कहा हुआ है कि मुफ्ती मुनीब से लिखवा के लाओ। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं वो मुफ्ती मुनीब से लिखवा के लाएँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो इंजीनियर मिर्ज़ा को भी फिर साजिद मीर से लिखवा के लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि झेलमी फ़िरका और अहले हदीस फ़िरका एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इंजीनियर भी गैर मुक़ल्लद है, अहले हदीस भी गैर मुक़ल्लद हैं। ये भी रफ़ुल दैन करता है, वो भी रफ़ुल दैन करता है। ये आमीन बिल जहर करता है, वो भी आमीन बिल जहर करते हैं। किताब तौहीद के ऊपर इसका भी ईमान है, अहले हदीस का भी ईमान है। नजदी को मुजद्दिद ये भी मानता है, अहले हदीस भी मानते हैं। मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। सिर्फ इसने 2812 का बहाना बनाकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर लान तान शुरू की, ताकि ये मैसेज जाए लोगों के पास कि देखो मैं तो किसी फ़िरके से जमात से ताल्लुक़ ही नहीं रखता। हालांकि ये 99% अहले हदीस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। ज़ुबैर अली ज़ई के हाथ पर ये गैर मुक़ल्लद वहाबी हुआ था। और अगर मुनाजरा हो जाता है, इंजीनियर मिर्ज़ा की शिकस्त हो जाती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली अहले हदीस की भी शिकस्त होगी, क्योंकि जो जो काम ये करता है वो अहले हदीस भी करते हैं। फिर बाद में अहले हदीस कहेंगे कि भाई हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। झेलमी फ़िरके की हार अहले हदीस फ़िरके की हार होगी। इंजीनियर मिर्ज़ा को भी साजिद मीर से लिखवा के लाना चाहिए कि मैं हार गया तो पूरी अहले हदीसियत की हार है। क्योंकि जिन जिन मौजू के ऊपर ये बात करेगा उन मौजू के ऊपर एतराज़ तो अहले हदीस भी करते हैं, तो ज़ाहिर है झेलमी की हार अहले हदीस की हार होगी।